बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 15 मई 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों जैसा हमने कल के डेटा के हिसाब से रीड किया था कि मार्केट जो है वो बेयरिश साइड पे है और डेटा काफ़ी हद तक क्लियर कट पिक्चर दे रहा था कि स्मार्ट मनी ने बेयरिश पोजीशन बना रखी है तो मार्केट नीचे ही जाना चाहिए। और मार्केट हमारे बंद होने के बाद डाउ जोन्स ने इनफैक्ट अपने काफ़ी रिकवरी दिखाई और हमारे क्लोजिंग लेवल के बाद 400 पॉइंट वहाँ से अप्रॉक्स डाउ जोन्स के फ्यूचर्स ऊपर क्लोज हुए थे। रात 1:30 बंद होते हैं जब डाउ जोन्स। अगले दिन सुबह भी डाउ जोन्स के फ्यूचर्स पॉजिटिव में थे और उसके अलावा एशियन मार्केट्स भी इन सब चीज़ों के चलते पॉजिटिव थी और यूएसडी भी गिरा हुआ था। तो इन सब चीज़ों इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें थी फिर भी हमारी मार्केट खुलते साथ ही नीचे चलती चली गई। सो उसका सिंपल रीज़न एक ही था कि स्मार्ट मनी वाज ऑन शॉर्ट साइड। आई होप जिन लोगों ने वीडियो देखा था, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन लोगों ने डेफिनेटली इस चीज़ को ध्यान में रख करके ट्रेड किया होगा और पैसा बनाया होगा। और अगर ऐसा किया है तो प्लीज़ लाइक बटन अभी दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट करके मुझे अपना एक्सपीरियंस भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों आज के डेटा के ऊपर। आज का डेटा देखते हैं दोस्तों किस तरीके से बना है, क्या सिचुएशन निकल के आ रही है पिक्चर, ताकि मंडे का हमें आइडिया लग सके मंडे को क्या होने वाला है। देखिए रिटेल क्लाइंट्स ने काफ़ी अच्छी तेज़ी बनाई है, देखिए 3 तरफ से, और वॉल्यूम भी अच्छा है। सिर्फ एक ही रिस्पाइट है हमारे पास, वो है रिटेल क्लाइंट्स ने इंडेक्स फ्यूचर अभी भी फर्दर शॉर्ट किया है। उसके बाद हम एफआईज पे आते हैं। ये फुल ऑन मंदी के मूड में है दोस्तों। ये देखिए स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, इंडेक्स फ्यूचर फर्दर बेचे हैं, इंडेक्स पुट बेची है। ये जो कॉल नेग्लिजिबल खरीदी है ये अपने इंडेक्स फ्यूचर जो बेचे हैं उसके अगेंस्ट ये हेज के लिए किया है। तो फुल ऑन मंदी में। तो अभी तक का डेटा देख करके दोस्तों बिल्कुल क्लियर पिक्चर निकल के आ रही है कि मंदी ही मंदी है। लेकिन अभी जिसे कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी देखते हैं आगे। और स्टॉक फ्यूचर थोड़े से ख़रीदे हैं, कुछ इंडेक्स फ्यूचर भी ख़रीदे हैं, लेकिन इंडेक्स कॉल बेची है। ये ध्यान देने वाली बात है। एक तरफ वो इंडेक्स फ्यूचर ख़रीद रहे हैं और एक तरफ वो इंडेक्स कॉल को राइट कर रहे हैं और इंडेक्स पुट भी ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पे एक मिक्स सिनेरियो आया पहली बार। इस नंबर को आप इग्नोर कर दीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो लोग नए हैं उनके लिए बताता हूँ। हेज फंड्स जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं अगेंस्ट उसके वो कैश में बाइंग करते हैं। फ्यूचर मान लीजिए 1010 रुपये का बिक रहा है और 1000 रुपये की कैश में वो बाइंग कर लेते हैं, 10 रुपये बीच के वो खाते हैं, वो उनका इंटरेस्ट होता है, उसे आप आर्बिट्राज भी समझ सकते हैं। सो वो उस रिटर्न को वो अपने यूनिट होल्डर्स के साथ, जो म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर्स होते हैं, उसका साइज़ भी शायद 1 करोड़ एंड अबव है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। सो अगर किसी रिटेलर को भी पार्टिसिपेट करना है तो मिनिमम 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है, एज फार एज आई अंडरस्टैंड। सो ये वो वाले फंड्स शॉर्ट करते हैं, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए क्योंकि इसके अगेंस्ट उन्होंने कैश में बाइंग भी कर ली। अब ये पोर्शन जो है डीआई का जो है पॉजिटिव आया है। अब हम चलते हैं इंडेक्स फ्यूचर के डिटेल में, थोड़ा सा डिकोडिंग करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। रिटेल क्लाइंट्स ने आज लॉन्ग ऐड किया और शॉर्ट भी ऐड किया। नेट पोजीशन उनकी हो जाती है 7000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट। डीआईआईज की पोजीशन थी 18000, वहाँ से हो गए 22,540। इनको आज सिर्फ मतलब एक भी शॉर्ट ऐड नहीं किया इन्होंने, क्लोज किया है बल्कि शॉर्ट, और ऐड भी किया लॉन्ग। तो डबल, चाहे थोड़ा सा ही शॉर्ट था वो क्लोज किया उन्होंने। सो पूरी तरीके से जो भी डीआईआईज आए वो बुलिश व्यू के साथ आए हैं। उसके बाद एफआई पूरी तरीके से बियरिश है क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ लॉन्ग क्लोज किया बल्कि शॉर्ट ऐड किया। उसके बाद आते हैं प्रोज के ऊपर, जिन्होंने अच्छी क्वांटिटी में आज अपना सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इन्होंने ही लॉन्ग बिल्ड किया, इवन मोर देन डीआईआईज। टोटल पोजीशन डीआईआईज की ज़्यादा, लेकिन देखिए कितने लॉन्ग ऐड किए, शॉर्ट काफ़ी कम है उसके कंपैरिजन में। अब इस चीज़ को एक बार एनालाइज करते हैं क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। यहाँ तक का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि
सबको पता था कि मार्केट में एक इवेंट आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। एफआई ने माना कि कुछ नहीं आएगा और कुछ लोगों ने शायद माना कि आ सकता है। उसी के चलते उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में फ्राइडे के दिन ये पोजीशन बनाई है। प्रोज जनरली अवॉइड करते हैं किसी भी बड़ी पोजीशन को फ्राइडे बनाना, कभी भी चेक कीजिएगा। अब हुआ क्या है, स्मार्ट मनी में कौन कौन होता है? स्मार्ट मनी में ये तीन भाई होते हैं, डीआईएस, एफआईस और प्रोज। डीआईएस जनरली अवॉइड करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशन बनाना बड़ी, कभी भी देखिएगा। लेकिन आज वो हेड ऑन हेड आके खड़े हो गए हैं सामने एफआईआईस के। तो जब दो पहलवान आमने सामने खड़े हो जाते तो आमने सामने की बराबर की टक्कर की लड़ाई हो जाती है। जैसे हम कॉमिक्स में पढ़ते थे साबू और राका की लड़ाई होती थी, ये उस तरह की लड़ाई है इन दोनों में। अब इसमें साथ में पीछे से समझदार लोग यानी चाचा चौधरी का भी साथ मिल गया है। तो चाचा चौधरी और साबू अब एक तरफ है और राका एक तरफ है। अभी सिचुएशन ये बनी हुई है सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर के हिसाब से। तो जब भी एफआईआई और प्रो एक साइड पे होते हैं, दोबारा से बोलता हूँ, जब भी एफआईआई और प्रो एक साइड पे होते हैं तो ये मार्केट को बड़े अच्छे से एक साइड पे खींच के ले जाने में कामयाब रहते हैं। देखिए पिछले दिन भी इनकी पोजीशन कोई खास नहीं थी, ये बहुत हल्के में थे। ये दोनों कब, इन दोनों लोगों ने कब अपने, ये प्रोज ने और डीआईएस ने कब अपने लॉन्ग ऐड किए। अब ये ध्यान दीजिए कि जब मार्केट खुला धीरे 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 मंदे में चला गया, लेकिन उसके बाद 2-3 घंटे तक कंसोलिडेशन चलता रहा। वो जो कंसोलिडेशन हुआ ना, उस कंसोलिडेशन के बाद वापस एक रिवर्स में एक ब्रेकआउट आया उस रेंज का। वो जो 2-3 घंटे की रेंज बनी थी उसको ब्रेक करके वापस मार्केट ने रिकवर किया और पॉजिटिव में आ गया 150 पॉइंट से ज़्यादा माइनस जाने के बाद, 150 या उसके आसपास जाने से के बाद, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो आप ये समझ लीजिए इट इज़ अ साइन कि स्मार्ट मनी ने बाइंग करी है, क्योंकि रिटेलर कभी भी अकेले दम पे ऊपर नहीं मार्केट को लेके आ सकता। रिटेलर्स आर ऑलवेज फॉलोअर्स। स्मार्ट मनी जब तक उसको खींच करके नहीं लेके आएगी तब तक वो मार्केट ऊपर आने वाला नहीं है। तो दैट वाज फर्स्ट इंडिकेशन आई गॉट कि कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी ने अच्छी बाइंग करी है 2-3 घंटे। और वो भी आप इस बात को ध्यान दीजिए कि रिवर्स सिचुएशन में आ रहा है, यानी ट्रेंड क्या चल रहा है, 2-3 दिन से मार्केट नीचे 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 जा रहा है, उस दिन भी मार्केट नीचे खुला है। अब उस नीचे गिरती हुई चीज़ को वापस धक्का देने के लिए तो पावरफुल साबू के लेवल का ही आदमी चाहिए ना। तो आप इस चीज़ को, ये बड़ी सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चीज़ को अगर आप साइकोलॉजी को समझ गए तो आगे से कभी भी कोई रिवर्सल होगा आप पकड़ पाएंगे कि ये किसने किया है। तो ये वहाँ से वो जो रिवर्सल ऑफ ट्रेंड था वो वहाँ पे कैच करने वाली चीज़ थी। तो ये स्मार्ट मनी ने यहाँ पे बाइंग जरूर करी इन दो लोगों ने। तो ये आमने सामने की लड़ाई के लिए अभी इनके साथ रेडी हैं ऐसा लगता है। लेकिन इंडेक्स कॉल से क्या पिक्चर निकल के आ रही है वो भी देखने वाली बात है। इंडेक्स कॉल में रिटेल क्लाइंट्स ने फिर पोजीशन अपनी बढ़ा ली है। तो कंक्लूजन मैं इंडेक्स फ्यूचर का बता दूं, इंडेक्स फ्यूचर का मेरे हिसाब से कंक्लूजन ये है कि पलड़ा डीआईआईज और प्रोज का यानी बुल साइड पे भारी है, लेकिन उसको वीक करने के लिए हमारे रिटेल क्लाइंट्स बिल्कुल रेडी बैठे हैं एकदम, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में कॉल बाइंग कर ली है। और उसको राइट किसने किया? उसको राइट किया है प्रोज ने। बाकी दोनों का डेटा इतना मेजर नहीं है नंबर। तो ये देखने वाली चीज़ है कि ये थोड़ी सी गड़बड़ है जो कॉल राइटिंग है, लेकिन इसको अभी हम यहाँ पे पॉज करेंगे क्योंकि इसको अभी हम डिकोड करेंगे जाके ऑप्शन चेन में, और वहाँ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आज दिखाऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा अरशद वारसी जी का एक जॉली एलएलबी में डायलॉग था, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो ये वही है, रिटेलर्स इतने वीक ट्रेंड में भी इस तरीके की भयंकर पुट राइटिंग करने का दम रखते हैं। इनको मैं बब्बर शेर भी बोलता हूँ, तो मुझे कई बार समझ में नहीं आता। वो तो आज है कि निर्मला सीतारमण जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है जिससे अभी थोड़े बहुत कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को अभी कुछ निकलता हुआ आया है। अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो SGX तो हमारा पहले ही 100-150 पॉइंट पहले कल एक बार नीचे जा चुका था प्रेस कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होते ही। डाउ पॉजिटिव क्लोज हुआ इसलिए शायद थोड़ी बहुत रिकवरी आई वहाँ से, लेकिन अभी भी माइनस में ही बंद हुआ है फ्राइडे के लेवल से अगर हम देखें तो। हमारी मार्केट बिल्कुल
100-150 पॉइंट 200 पॉइंट के गैप अप के लिए बिल्कुल रेडी खड़ी थी एज पर डेटा। खाली ये डेटा और अगर कॉल का डेटा अगर आप देख लें, पूरी तैयारी थी कि हमने नीचे खुलना था। क्योंकि ये पुट राइटिंग जिस हिसाब से हो रही है ये मार्केट की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अब एफ ने देखिए पुट बाइंग करी है, थोड़ी सी इन्होंने भी बाइंग करी है, और डी अपने लॉन्ग से निकले हैं। अभी रिटेल क्लाइंट्स स्टॉक फ्यूचर में भी उन्होंने लॉन्ग बढ़ा लिए। डी को छोड़ दीजिए, जो मैं रीज़न एक्सप्लेन कर चुका ऑलरेडी। एफ ने अपने स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग घटाए हैं और प्रोज ने ऐड किए फ्यूचर्स में लॉन्ग। सो अगर नटशेल में देखें दोस्तों, तो नटशेल में हुआ क्या है, स्टॉक फ्यूचर में और इंडेक्स फ्यूचर में दोनों जगह पे एक सपोर्ट आया है प्रोज का। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉल राइटिंग उन्होंने ज़रूर करी है, लेकिन कॉल राइटिंग मैंने अभी आपको बोला है कि अभी हम चलेंगे ऑप्शन चेन में, वहाँ डिकोड करने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली कहाँ की कॉल राइटिंग हुई है। अगर आप मेरे वीडियो रोज़ देखते हैं तो मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले बताया था कि 10,000 की जो मंथली कॉल है उसमें भी कॉल अनवाइंडिंग हुई थी 3 लाख से ऊपर क्वांटिटी की। आज वो डिकोड होकर के वो पता लगेगा, और कल अगर कोई मेजर न्यूज़ आ गई तो और रिकन्फर्म हो जाएगा कि वो अनवाइंडिंग क्यों हुई थी। हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, स्मार्ट मनी इज़ ऑलवेज स्मार्ट। देखिए एफ तो चौतरफा सेलिंग पे हैं, 23 और रादर 2400 करोड़ की सेलिंग करी है, 1200 करोड़ की बाइंग करी है डी ने, और इसका मतलब अराउंड 1500-1600 करोड़ की बाइंग करी है रिटेलर्स ने कैश में। अब हम चलते हैं इंडेक्स फ्यूचर की तरफ। इंडेक्स फ्यूचर क्लोज हुआ है माइनस में, माइनस का मतलब डिस्काउंट में बंद हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अंडरलाइंग वैल्यू जो है वो 9136 है और फ्यूचर प्राइस बंद हुआ है 9125, यानी 11 पॉइंट्स का डिस्काउंट है। और ये जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है ये ऑन बिकॉज ऑफ FII शॉर्टिंग और प्रो प्लस DII का बाइंग की वजह से हुआ है। अब हम चलते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ को देखने। हमारा क्लोजिंग लेवल है 9136। पहले हम देखते हैं 21 में, यानी इमीडिएट एक्सपायरी जो है उसको। सो आप देखिए पुट बेची हैं जो, वो पुट तो सारी क्लियरली दिख रही है कि किसने बेची हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं इस बात को कि पुट राइटिंग कर रखी है रिटेलर्स ने। तो फिर भी अगर हमारे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करने तो 9000 का सपोर्ट एक अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद इमीडिएट नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 8800 का लगता है मेरे को। 89 भी ठीक ठाक सपोर्ट है, और 89 के बाद 88, ये तीनों लेवल अच्छे सपोर्ट के लेवल्स हैं। अब कॉल साइड पे आते हैं दोस्तों। कॉल साइड पे क्या नोट करने वाली चीज़ है, जब मोदी जी की अनाउंसमेंट आई थी उसके बाद जब ये आया था कि FM अब डिटेल ब्रेकअप देंगे, उस अनाउंसमेंट के बाद तो आपने उस दिन नोट किया होगा कि कॉल राइटिंग जो थी वो इमीडिएट स्पॉट्स के ऊपर अवेलेबल थी। हर मतलब इमीडिएट जो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल था वहाँ पे बहुत अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई थी, जिससे ये क्लियर हो गया था कि अब ये मार्केट अब जब जब खुलेगी कल FM की अनाउंसमेंट के बाद, 4 बजे हुई थी उनकी अनाउंसमेंट, अगले दिन मार्केट के सस्टेन करने का चांस कम था, क्योंकि कॉल राइटिंग अगेन स्मार्ट मनी ने की हुई थी और उसकी क्वांटिटी 5,90,000 या 6 लाख के आसपास थी, जितना मुझे ध्यान है। वो आज क्यों मिसिंग है? आज भी उनको उम्मीद था कि आज भी कॉल राइटिंग हुई है, कॉल ख़रीद के गए हैं रिटेल क्लाइंट्स, लेकिन वो कॉल राइटिंग इमीडिएट स्टॉक प्राइसेस पे बड़ी क्वांटिटी में क्यों नहीं है? देखिए इन द मनी कॉल भी राइट करी है, जिनके पास जिगर है वो करते हैं, लेकिन मेरे को यहाँ पे 5,06,000 वाली जो 5,06,00,000 वाली जो राइटिंग है वो सिर्फ 9400 पे दिख रही है, उससे पहले नहीं दिख रही। ऐसा जनरली कम देखने को मिलता है कि इवेंट जब कोई मिस फायर वाली इवेंट होती है ना, उससे पहले प्रोज और FIs अच्छी राइटिंग करके जाते हैं। उनको आइडिया होता है कि कुछ होने वाला नहीं है और क्या हो सकता है या क्या कैपेसिटी है इनकी बोलने की, लेकिन आज वो
मुझे निफ्टी में थोड़ी सी चीज़ मिसिंग दिख रही है। यानी कि मैं अगर इसको लूँ तो मुझे 9400 से पहले मंडे के लिए रेजिस्टेंस इतनी बड़ी कहीं कुछ नहीं दिख रही है। अब एक चीज़ और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, हम थोड़ा आगे भी जाते हैं, क्या कहीं कॉल अनवाइंडिंग है? कॉल अनवाइंडिंग कहीं पे नहीं दिख रही है। आप देखिए कोई माइनस में नहीं है कॉल्स, आगे जाके दिख रही है 10,500 के ऊपर, एक छोटी सी अनवाइंडिंग है वो भी। लेकिन मंथली में अंडर द कारपेट क्या गेम हुआ है वो देखिए आप। आज मंथली कॉल में चलते हैं, क्या यहाँ पे कोई बड़ी राइटिंग दिख रही है आपको? देखिए कॉल का पूरा सेटअप चेक कीजिए आप, कहीं आपको कोई बड़ी राइटिंग दिख रही है? ये कॉल राइटिंग का कॉलम है, ये वाला देखिए, कहीं कॉल राइटिंग आपको नहीं दिख रही, बल्कि आपको क्या दिख रहा होगा, सब माइनस 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 ज़्यादा दिख रहे हैं। एक ये 9300 पे थोड़ी कॉल राइटिंग है 1.25 लाख की, लेकिन बड़े वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं। कहीं आपको बड़ी वॉल्यूम ऐड होती हुई दिख रही है? कहीं नहीं दिखेगी। लेकिन हर स्पॉट पे कहीं 40,000, कहीं 60,000, कहीं 25,000, 10,000 तक जो है पूरी। ये देखिए आज भी 63,000 की कॉल अनवाइंडिंग हुई है 10,000 पे। ये क्यों करके जा रहे हैं? अगर कुछ नहीं होने वाला है मंथली वाली, तो ये इनको अनवाइंड करने की क्या ज़रूरत थी? थोड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों, ये जनरली देखने को नहीं मिलता। अब पुट साइड पे देखिए, पुट साइड पे 9,000 की पुट अनवाइंड करी है इन्होंने। और कहाँ पे कुछ है? ये एक 22,000 पे, एक 48,000 पे है, 2-3 लेवल हैं। तो जो मंदे में खेल रहे हैं वो तो अनवाइंड कर रहे हैं, बिल्कुल समझ में आती है बात। अगर मंदा है, सब कुछ बेरिश है मार्केट, आप अनवाइंड कर रहे हो, बिल्कुल फेयर एनफ। लेकिन आप मंदा खेल रहे हो तो आप मंथली कॉल को क्यों अनवाइंड कर रहे हो? बात वो समझने की है। हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में अंडरलाइंग वैल्यू है 833 और कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुआ 770, यानी ये भी डिस्काउंट में। और यहाँ पे प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो क्लियर कट शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, बिल्कुल। तो यहाँ एक तरीके से दिख रहा है कि शॉर्ट्स यहाँ बिल्ड हुए हैं। और मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूँ, मुझे लग रहा है निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है उल्टा। हालांकि वहाँ पे 16 पॉइंट थ्योरी के हिसाब से आप जाएंगे, फॉल इन प्राइस और फॉल इन ओपन इंटरेस्ट, तो सॉरी राइज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। लेकिन 15-16 पॉइंट ही तो हुआ है, खुली भी तो थोड़ी सी गैप डाउन के आसपास ही थी। उसके बाद आप देखिए थ्रू आउट द डे रेंज क्या रही है। तो मेरे हिसाब से वो एक्चुअल में लॉन्ग बिल्डअप ज़्यादा मानूंगा मैं। हालांकि नंबर्स तो इक्वल ही हैं एफआई और डीआईए के एंड ऑफ द डे। अब ये देखिए 18,833 पे क्लोज हुआ है, 330 का ही डेटा है ये, 15 अप्रैल का। अब आप देखिए इसके अंदर 18,833, ओके, कहीं कोई पुट राइटिंग नहीं है इसमें, कुछ खास पुट, ये सॉरी ये हमने गलत देख लिया। अभी हमें 21 में देखना चाहिए, वही मैं देख रहा था। इतनी पुट राइटिंग कम होनी नहीं चाहिए। देखिए रिटेलर्स ने यहाँ पे करी है, तो ये थोड़ा सा सपोर्ट का एक लेवल है, क्योंकि स्मार्ट मनी भी थोड़ा बहुत तो करती है राइटिंग, चाहे इतनी ना करें। यहाँ पे फिर उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट 18,000 पे। अब कॉल्स में आइए। यहाँ पे एक सरप्राइजिंग डेटा देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे कॉल्स में क्या है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इतनी बड़ी क्वांटिटी जनरली देखने को नहीं मिलती। जो मैं बोल रहा था निफ्टी में मिसिंग है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। यानी जो प्रोज ने कॉल राइटिंग कर रखी है वो मोस्टली बैंक निफ्टी में ज़्यादा की हुई है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। आज का जो इंक्रीमेंटल डेटा मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, ये इतनी बड़ी बड़ी राइटिंग करके गए, ये सब रेजिस्टेंस लेवल है इसके लिए। सो सिनेरियो जो बन के आ रहा है, अब इसकी एक बार मंथली भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मंथली में क्या कॉल एंड वाइंडिंग है। 19,500 पे सरप्राइजिंगली
कॉल अनवाइंडिंग हुई है और कहीं बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे है। सो दोस्तों सिनेरियो अब क्या निकल के आ रहा है, मैं कंक्लूड करता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि एक इवेंट हमारे लिए लाइंड अप है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सिनेरियो में ये क्लियर कट दिख रहा है कि प्रो और DII दोनों इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है, विच इज़ अ बुलिश साइन। प्रोज ने मैक्सिमम कॉल राइटिंग की हुई है और उसमें ज़्यादा राइटिंग जो है वो लगती ऐसा है कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा कॉल राइटिंग कर रखी है एज़ कम्पेयर इमीडिएट स्पॉट पे। सो ऐसा लगता है कि निफ्टी को ज़्यादा रनअप मिल सकता है मंडे एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। डेटा और स्ट्रक्चर भी ये सजेस्ट कर रहा है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है। सो ये पॉसिबल है कि आज और कल में जो अनाउंसमेंट्स हैं उनसे बैंक निफ्टी को शायद उतना बेनिफिट ना होने वाला हो, ऐसा असेसमेंट प्रोज का हो। उसके चलते उन्होंने बैंक निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप किया और वहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप किया, क्योंकि पोजीशन तो आपके पास नेट आती है। तो आपको ये आइडिया नहीं है कि जो ये नेट एडिशन इन कॉन्ट्रैक्ट्स आया है, इसमें ये भी हो सकता है कि 100 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बैंक निफ्टी के प्लस किए और 80 कॉन्ट्रैक्ट बैंक निफ्टी के शॉर्ट किए। तो आपको तो खाली 20 कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे जी कि 20 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ऐड किए, लेकिन नेट पोजीशन दिख रही है वहाँ तो 20 की। तो हो सकता है निफ्टी के उन्होंने 100 ऐड किए हों और बैंक निफ्टी 80 शॉर्ट किया हो। सो इसीलिए मेरा व्यू ये निकल के आ रहा है कि निफ्टी शुड बी मोर बुलिश एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। और डेटा इंडेक्स फ्यूचर के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा लाइंड अप है। जो इंडेक्स कॉल है उसकी वजह से मार्केट की अपसाइड जो कैप है वो उसका ज़्यादा असर आपको बैंक निफ्टी में दिखेगा एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। और जो इंडेक्स पुट है, आप ये समझ लीजिए बस भगवान ने बचा लिया वाली सिचुएशन कर दी है अभी फ़िलहाल के लिए रिटेलर्स के लिए। अदरवाइज़ वो एक सुसाइडल नंबर की तरफ हम जा रहे थे। और क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में भी FII और प्रो दोनों ही लॉन्ग हैं ओवरऑल बेसिस पे, नेट बेसिस पे, तो मार्केट की अगर एक अपसाइड आती है, FIIs को अगर लॉस होता है इंडेक्स फ्यूचर में, तो जो स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है वहाँ पे उन्हें प्रॉफिट मिलता हुआ भी दिखेगा। सो व्यू दोस्तों यही है। ठीक है, मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज़ का वेट ज़रूर था, लेकिन अगर कुछ और बड़ी अनाउंसमेंट होती है तो मार्केट एक अच्छा फ्लाई करना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर वो फ्लाई करता है तो एक सस्टेनेबल राइज होगा, जैसा कि पिछली बार हुआ कि मार्केट में अच्छी न्यूज़ आती थी, उसके बाद मार्केट नीचे गिर जाती थी, गैप अप खुलती थी, नीचे गिर जाती थी। वो सिनेरियो नहीं बनना चाहिए। और बल्कि मुझे लगता है कि अगर ये वाकई में अगर कल कोई अच्छी न्यूज़ और फर्दर आती है तो ये अपरन शायद थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू भी रह सके। ये वीकली एक्सपायरी एक अच्छी जाए शायद, ऐसा मेरे को लगता है। सो कंक्लूजन यही है दोस्तों। लेकिन अगर कल कोई अगर बड़ी न्यूज़ नहीं आती है तो सेक्टर स्पेसिफिक जिनको बेनिफिट्स हुआ अभी तक उनके स्टॉक्स चलेंगे और निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कंटिन्यू टू गो डाउन, लेकिन क्योंकि डेटा नेट बेसिस पे देखें तो वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है बिकॉज ऑफ द पुट राइटिंग। अब ये कल की न्यूज़ है, फिंगर्स क्रॉस्ड अगर वो आ जाता है तो इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशन DIIs और प्रोज ने बहुत अच्छी बना ली है। वो टक्कर देने के लिए बिल्कुल रेडी खड़े हैं, ऐसा मेरे को लगता है मंडे के लिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कल के न्यूज़ के बाद मैं वापस एक वीडियो बनाऊंगा। जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन दबाया है उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा और कल एकदम हमारे को पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि परसों क्या होने वाला है। सो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आपको बिल्कुल एक एक चीज़, एक एक कोना मैंने छान के बताया है, कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या अंडर द कारपेट है। अगर आपको एक पॉइंट भी ऐसा लगा है कि हाँ इसने बंदे ने मेहनत करी है तो प्लीज़ आज सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब मिलेंगे अगर आज मुझे, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरी चीज़ को आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। मैं फिर मंडे माफ़ कीजिएगा, कल फिर वापस आपसे मिलूँगा कुछ नए डेटा के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड और कल 11 बजे के लिए फिंगर्स क्रॉस्ड। हैव अ नाइस वीकेंड गाइस, टेक केयर।
गॉड ब्लेस यू।